मेरे सामने मौजूद हैं प्रवीण सिंह जी, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और वरिष्ठ नेता भी माने जाते हैं। सर, एक सवाल है और एक सवाल कई सवाल उठाते हैं। सिंगरौली जिले के बरगवा क्षेत्र त्रिमुला जो कंपनी है, 11 मार्च 2023 में बॉयलर फटने से 6 मजदूर और ठेकेदार झुलस गए थे, जिसमें कल सूचना बनारस से मिली कि विकास यादव की मौत हो गई। क्या कुछ कहेंगे सर आप? सबसे पहले सुनील भैया, मैं आपको नमस्कार करूंगा। देखिए, जिस दिन घटना हुई उक्त दिन हम लोग भोपाल में थे और उक्त घटना को लेकर के काफ़ी हम लोग भी जो हम लोग के साथ थे, काफ़ी जिनके साथ घटना हुई उनके प्रति दुख है। और कल एक जानकारी मिली कि उसमें से कल 6 मजदूरों में से एक जो यादव जी थे उनकी मृत्यु हुई। तो उनके परिवार के प्रति काफ़ी दुख है और शोक संवेदना आपके माध्यम से प्रकट करता हूँ। अब रहा सवाल घटना का, तो निश्चित तौर पर यदि कोई उद्योग स्थापित है क्षेत्र में और घटना हुई, तो घटना क्यों हुई इस विषय पर जांच करने की आवश्यकता है, एक बात। दूसरी बात कि घटना के बाद कंपनी प्रबंधन जो है वो क्या मजदूरों को सहायता प्रदान कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। घटना क्यों हुई इसकी आधिकारिक जांच होनी चाहिए। सवाल ये भी है सर, इसकी जानकारी हमें बड़े बड़े अधिकारियों से जानकारी मिली कि बड़ी एजेंसियां, इसकी जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती हैं उसकी जांच उच्च विभाग करती है, बड़ी एजेंसियां करती हैं जी। सवाल ये है सर कि जब विकास यादव की बनारस सुमम हॉस्पिटल खजुरी में उपचार के दौरान मौत हो गई उसकी, लेकिन त्रिमुला कंपनी के द्वारा कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा। अब ये तो अगर त्रिमुला कंपनी, मैंने पहले भी कहा, अभी भी लाश वहां पर मौजूद है बनारस में, ऐसी सूचना मुझे मिली वहां से। यदि प्रबंधन, कंपनी प्रबंधन जिन मजदूरों के साथ घटना हुई उनके साथ कॉर्पोरेट सहयोग नहीं कर रहा है, तो ये निंदनीय है। ये मानवता को कहीं न कहीं शर्मसार करता है यदि प्रबंधन कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है तो। क्योंकि घटना होना एक अलग विषय है, शब्द ही घटना है, एक्सीडेंट ही शब्द है। कार्य बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, कंपनियों में कार्य करते समय कभी कंपनी प्रबंधन की लापरवाही तो कभी किसी की लापरवाही के कारण हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो गाइडलाइन है, जो रूल्स हैं कंपनी संचालन के, कि कंपनी प्रबंधन को ये मुआवजा देना चाहिए, मेडिकल में सहयोग करना चाहिए। अगर कंपनी प्रबंधन ये नहीं कर रहा है तो मेरा मानना है कि कंपनी प्रबंधन ये मानवता के विरुद्ध कार्य कर रहा है और ऐसे कंपनी प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, स्वाभाविक बात है। फोन के माध्यम से ये जानकारी हमें मिली, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। फोन के माध्यम से मुझे ये सूचना मिली फोन के माध्यम से कि मैनेजर जितेंद्र पाल और लेबर को बंधक बनाया गया था, जो कि 2,38,000 रुपये बताया गया था। कैंटीन का 2 लाख अमाउंट उनको दे दिया गया था, 38,000 रुपये बचे थे, जिसमें मैनेजर जितेंद्र पाल को और लेबर को बंधक बनाया गया था। ऐसी सूचना सुनील गुप्ता ठेकेदार के द्वारा बताया गया था, ये उन्होंने आरोप लगाया है। जी जी। उसके बाद सुनील गुप्ता ने बैंक के माध्यम से 38,000 रुपये पेमेंट किया। उसके बाद मैनेजर जितेंद्र पाल को छोड़ा गया, लेबर को छोड़ा गया। ऐसी जानकारी हमको सुनील गुप्ता के माध्यम से, फोन के माध्यम से मिली। देखिए, इस पर मुझे कुछ कह पाना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये विषय उक्त घटना से पृथक है और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो जांच का विषय है, प्रशासन जांच करे। जिस विषय की अपने को जानकारी नहीं, उस विषय पर हम कुछ कहने में असमर्थ हैं। 11 मार्च की घटना है और 11 मार्च की घटना के बाद ठेकेदार के साथ साथ मजदूर भी घायल हुए थे जी। आज उस ठेकेदार को त्रिमुला कंपनी ने इसको निकाल दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यदि ये बात सत्य है कि ठेकेदार को कंपनी प्रबंधक ने निकाला, तो क्यों निकाला, इस विषय की भी जानकारी होनी चाहिए। उस ठेकेदार का वहाँ वर्किंग क्या था, काम करने का
जो सिस्टम था या उसे जो क्या कार्य सौंपा गया था, क्या ठेकेदार की लापरवाही से घटना हुई, कंपनी प्रबंधन की लापरवाही से घटना हुई, या ठेकेदार अपने हक के लिए यदि लड़ाई लड़ रहा है और उसको निकाला गया तो ये गलत है। तो ये प्रश्न प्रबंधन ही बताएगा कि आखिर क्यों निकाला गया ठेकेदार को। यदि ठेकेदार को गलत तरीके से निकाला गया तो यह गलत है और हम सब इसके लिए कार्यवाही की मांग करेंगे। त्रिमुला कंपनी में मैं स्वयं सुनील जायसवाल, सुनील की कलम से वहां पर जा करके जी। मैंने कवरेज किया था। कवरेज के दौरान सभी लोगों ने उनसे मैंने जब सवाल पूछा तो सवालों के घेरे से वो हटते दिखे। सवाल जो मैं रखा वो सवालों के जवाब न जीएम ने दिया, न डिप्टी मैनेजर ने दिया, न अन्य कोई वहाँ के अधिकारी, वहाँ पर जो प्रबंधक हैं, वो पूरी कंपनी एक प्रबंध, तो किसी ने भी पूरी जानकारी नहीं दिया। इसके बाद फिर फोन से हमें ये जानकारी मिला कि जिस दिन ये भट्टी ब्लास्ट हुआ उस दिन सुनील गुप्ता ठेकेदार ने बताया कि बार बार मेरे मना करने पर उसमें रसायन अधिक मात्रा में मिलाने से ही वो ब्लास्ट हुआ है भट्टी। देखिए सुनील भैया, मैंने पहले भी आपसे कहा कि घटना क्यों हुई ये जांच का विषय है। लापरवाही किसके द्वारा की गई, कंपनी स्टाफ के द्वारा की गई, ठेकेदार के द्वारा की गई, प्रबंधन के द्वारा की गई, अब ये तो जांच के बाद ही तथ्य सामने आएंगे कि आखिर ये घटना क्यों हुई। घटना हुई उचित नहीं था। जो लोग घायल हुए हैं, मैं आपके माध्यम से कंपनी प्रबंधन से ये मांग करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं उनका सही से उपचार कराया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए और मृतक के परिजनों को, जो उनके परिजन हैं, जो उनके वारिस हैं, उनको जीविकोपार्जन के लिए उक्त कंपनी में नौकरी की व्यवस्था की जाए। ये सारी हमारी मांग है आपके माध्यम से। इसके पहले भी आप शायद जानकारी हो या ना हो जी, प्रवीण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले भी 5 बार ये भट्टी फट चुकी है और ये मामला एक नहीं कई मामले हो चुके हैं। ये इसको लेके 6 हो गए। देखिए, कंपनी में यदि बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं तो ये प्रशासन को चाहिए, जो आला अधिकारी बैठे हैं जिले में, उनको चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ सवाल त्रिमुला का नहीं है। यहाँ सिंगरौली जिले में त्रिमुला के अतिरिक्त अन्य कंपनियां भी हैं जहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती है और हम लोग लड़ाई गरीबों की, मजदूरों की लड़ते हैं। कि कभी रिलायंस कंपनी के द्वारा जो उनका आइस डाइक है वो फट जाता है, दर्जनों मजदूर मारे जाते हैं, चंद मुआवजा देकर के मामले को रफा दफा कर लिया जाता है। तो ये जो कंपनियां स्थापित हैं अपने निजी फायदे के लिए लापरवाही करती हैं और किसी के घर का चिराग बुझ जाता है। तो इसमें सबसे पहला यदि कार्यवाही किसी के विरुद्ध होनी चाहिए तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनको शासन प्रशासन के द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई है कि कंपनी संचालन में देख रेख की जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। मानक सही से था कि जो मानक का प्रयोग हो रहा है, जो कलपुर्जों का प्रयोग हो रहा है, वो मानक के दायरे में है या नहीं है, सही स्थिति है या नहीं है। तो पहली कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए और ये घटनाएं बंद हो। कंपनियों में लगे जो अक्सर जो घटना होती है, कहीं न कहीं जो पुराने पुर्जे हो जाते हैं, पुरानी मशीनरी हो जाती है, उनका रिपेयरमेंट नहीं होता है, सही से रख रखाव नहीं होता है, जिस कारण से घटना होती है। तो इसका दोषी कंपनी प्रबंधन, जितनी कंपनियां हैं, कंपनी प्रबंधन के साथ साथ कहीं न कहीं जिला प्रशासन भी है। बीच बीच में जिला प्रशासन को हर महीने 2 महीने में कंपनियों का दौरा करना चाहिए और यहाँ के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक सवाल जरूर उठता है जी, लेबर इंस्पेक्टर का क्या काम होता है बड़ी बड़ी कंपनियों का? हाँ बिल्कुल, ये प्रश्न है कि लेबर इंस्पेक्टर को, जो कंपनियों में लेबर कार्य कर रहे हैं और उनको लेकर के जो गाइडलाइंस है शासन प्रशासन की, उस गाइडलाइन के अनुसार लेबर इंस्पेक्टर को विजिट करना चाहिए कंपनियों में। देखना चाहिए कि जो हमारे स्किल्ड या अनस्किल्ड मजदूर कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो जहां काम कर रहे हैं वो सेफ्टी के साथ कर रहे हैं या नहीं, सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए हैं या नहीं, कल को कोई दुर्घटना इन लोगों के साथ न हो, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है प्रशासन को। इसीलिए ही वो नियुक्त किए जाते हैं, नौकरी ही इसी के लिए होती है कि जिले में जो कंपनियां हैं, जो लेबर वर्क कर रहे हैं, उनका आप उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के, चाहे वो वेजेस को लेकर के हो, चाहे वो जहां वो नौकरी करें उनकी सेफ्टी को लेकर के हो, आप ध्यान रखें। एक सवाल मेरा और है,
4 पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जनता के लिए या जनता के बीच में जो समस्याएं होती हैं, कंपनी हो चाहे हॉस्पिटल हो चाहे विस्थापित हो, उसको लेकर सारे मुद्दे उठाते हैं। 11 मार्च की घटना करके अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधि ने अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योगपतियों की सरकार रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योगपतियों की सरकार मानी जाती है। हाल ही में अभी आपने अडानी को लेकर के जिस तरह से घोटाले जो उजागर हुए, सामने आए, कभी पोर्ट पर करोड़ों के ड्रग्स मिलते हैं और तमाम इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इनसे प्रश्न पूछता है, उसके यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे डलवा करके मुंह बंद करने का काम करते हैं। रहा सवाल जिले का, तो आज तक भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं इस जिले में और एक सांसद महोदया है। कभी भी, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो यसार की घटना हो, कभी भी जनता के साथ ये नजर नहीं आए हैं। कहीं न कहीं ये कंपनी प्रबंधन के साथ कंधे से कंधा मिला करके दिखे हैं। मुआवजा की राशि चेक लेकर के बांटते हुए नजर आए हैं। उनको न्याय दिलाते हुए नजर कभी यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं। धन्यवाद।